आपके पास ज़्यादा ताकत है, आपके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें, अपनी पोजीशन हासिल कर लोगे, चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो जाएंगी। अच्छी ऑफर आ रही है, ओके कर दो। अच्छी ऑफर आ रही है, उसको ओके कर दो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो, मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है, और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम उसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था। लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें, और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है।
मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें या पेन ले लें या मसवाक ले लें या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिछोटी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरात, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम सी बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झिर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें, लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त, शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदलेगी, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिछोटी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सजिटेरियस, कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप ठीक है।
और बहुत ठीक है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। बस पर उम्मीद रहो, हारना नहीं है। जो हार गया वो रह गया। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, यह हफ्ता कैसे रहेगा। तो करते हैं रीडिंग इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। जी देखते हैं सूरत हाल कैसी है, कैसे चल रही है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो पहला वाला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का। 6 ऑफ वांड्स बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये कार्ड बता रहा होता है कि आपके पास अचीवमेंट्स आने वाली हैं इस हफ्ते में। आप कुछ ना कुछ करके दिखा दोगे इस हफ्ते में, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी इस हफ्ते में। तो ये सब कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हो अपनी सक्सेस इस हफ्ते में। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए अच्छे फैसले करेगा, अच्छी चीज़ें लाएगा। ये वाला जो कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड है। बस जजमेंट में मत पड़ो। जो रास्ते नजर आ रहे हैं उस फ्लो के साथ चलते रहो। फैसले अपने ही करने, फैसले दूसरों के नहीं होंगे, फैसले अपने करने। मुझे पता है कि आपके फैसले ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरे अगर आपको मजबूर करते हैं तो फिर फैसले गलत होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अच्छे फैसले कर लोगे। ये इसकी गार्ड कर रहा है। आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं, जजमेंट, तो जजमेंट नहीं करनी तो फिर कार्ड नहीं होगी। आप आराम से सक्सेस हासिल कर जाओगे। आप आराम से अपनी सीट, अपनी पोजीशन हासिल कर लोगे। चीज़ें अच्छी आपके पास हो जाएंगी। ये देखिएगा, पेज ऑफ वांड्स। वांड्स करियर को कहते हैं, काम को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं, नौकरी को कहते हैं। तो ये मैसेज आपके पास आने वाला है। ये इसकी बेस से ऊपर जो आपने इतनी बड़ी चीज़ उठाई हुई है, सक्सेस हासिल उठाई हुई है, ये इसकी बेस है कि आपके पास एक चीज़ आ रही थी, वो आ गई है और आपने वो चीज़ दुनिया को शो कर रहे हो कि मैंने कर लिया। तो आपके पास चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हो जाएंगी, होनी भी चाहिए। आपकी जदोजहद है, आपका काम है। बैठना तो था नहीं, रुकना तो था नहीं, तो आपने बैठना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है, चलते रहना। कभी आस्था, कभी तेज़, कभी भाग के, कभी बहुत तेज़ भाग के, लेकिन रुकना नहीं है। तो ये ना रुकना आपको बहुत आगे लेके जाएगा, और ये करते हैं। हम अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। ये वाला जो कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स है, पास का कार्ड है। पास्ट तो पास्ट होता है, ये नेगेटिव कार्ड है, छोड़ दें, जाने दें। अब जो फेस करना है वो प्रेजेंट को करना है, और दिस इज डेविल प्रेजेंट में मौजूद है आपके पास। डेविल हर तरह से मौजूद होगा, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, आपके दोस्तों में भी हो सकता है, आपकी जॉब की जगह पर भी हो सकता है। फेस करना है। डेविल इंसान से बड़ा ताकतवर चीज़ नहीं हो सकता। आपके पास ज़्यादा ताकत है, आपके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास ज़्यादा चीज़ है। और डेविल तो रोज़ आते हैं यार। ये जितनी रुकावटें, ये डेविल है, ये रुकावटें, ये आपको रोकते हैं। आपने नहीं रुकना, आपने चलते रहना, आपने बेहतरी करनी, और बेहतरी हो जाएगी आपकी। ये 6 ऑफ पेंटिकल नियर फ्यूचर में ये है तो बुनियादी तौर पे बोनस का कार्ड, मगर मैं इसको कहूँगा आपके लिए ऑफर का कार्ड। अच्छी ऑफर आ रही है,
ओके कर दो, अच्छी ऑफर आ रही है, इसको ओके कर दो। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। नौकरी का, जॉब का, ऑफर का, अच्छे पैसों का, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे पैसों का ये कार्ड आपके पास आ रहा है। ये देखिएगा, ये आपकी फीलिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये फीलिंग बता रही है एंड ऑफ करामिक साइकिल। जो आपने सख्त दिन देखने थे, जो बुरे दिन देखने थे, उससे आपको आज़ादी मिल गई, उससे आप निकल आए और आप वो फीलिंग आपके अंदर मौजूद है कि मैं निकल चुका हूँ। अब जब मैं निकल चुका हूँ तो वो अचीवमेंट की फीलिंग अब आपको इसमें डालनी है, जॉब में, काम में, बिजनेस में, करियर में, और वही आपको अच्छा कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि आप अचीव कर जाओगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आपको नाइट मिल गया है, घोड़ा मिल गया है, आप बैठ गए हो, अब इसको चलाना है, अब इसको राइड करना है, और आप ही राइड करोगे, आप ही चलाओगे। तो आपके पास घोड़ा आ चुका है, ये आपकी उम्मीद है। और ये उम्मीद है चैरियट, ये चैरियट का कार्ड है। मैंने कहा घोड़ा मिल गया है, मगर आप कह रहे हैं मुझे एक घोड़े से मेरा काम नहीं चलेगा, 2 घोड़े चाहिए। तो ये चैरियट का कार्ड आ गया, जिसमें आप 2 घोड़े भगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगा रहे हैं, बहुत आगे जाना है, विक्ट्री लेनी है। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, घोड़ा और 2 सब चीज़ें अच्छी हैं। अब जाहिर बात है, सब चीज़ें अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होगा। ये नेगेटिव है, ये आपको तंग करता रहेगा, और आखिरी वाला कार्ड भी नेगेटिव है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको करने नहीं दी जाएंगी। आप इस वक्त आंखें बंद करके कबूल कर लीजिएगा, लेकिन आगे चल के फिर फैसला करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, कैसे चीज़ें बेहतर होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें बेहतर कर जाओगे। जी सजिटेरियस, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। मैंने कहा 1 घोड़ा मिला है, आपने कहा मुझे 2 चाहिए, ये 2 घोड़े ये आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ आपके सवालों की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। दूसरा कार्ड कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और सुने, ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। ये पैसे का कार्ड है पहला वाला, ये मोहब्बत का कार्ड है दूसरा वाला। आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी, आपका रिश्ता हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तीसरा कह रहा है नो, नहीं हो सकती, और उसकी वजह आप खुद स्पॉइल हो रहे हो, आप खुद चीज़ों को छोड़ रहे हो, चीज़ें वैसे ही आपने आउट कर दी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।